सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं एक प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेमिकॉन इंडिया जो है ये एक चिप निर्माण में एक क्रांति के एक नए युग की शुरुआत करते हुए नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी चिप है जिसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ये जो चिप है ये जो है एक तरह से डायमंड है। जो जिस तरह से पहले जो है तेल के कुएं जो है वो तरक्की की दिशा और प्रगति जो है वो निर्धारित करते थे, अब ये जो चिप है ये तरक्की का मार्ग जो है प्रशस्त करते हुए नजर आएगी। तपस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन भी आज, और हम देख पा रहे हैं एक प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए। क्या कुछ अपडेट है, आप बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो टीवी पे आपको इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप उसमें देखिएगा उसमें प्रधानमंत्री छोटा सा चिप अपने हाथ में लेके देख रहे थे। उस चिप की खासियत क्या है मैं बताता हूँ। उसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया का ये नायाब एक एग्जाम्पल देता है। ये माइक्रोन के जो पवेलियन था वहां पे गए थे प्रधानमंत्री, वहां पे एक छोटा सा चिप जो है वहां पे अंदर लिखा हुआ था। वो सच में देश के लिए गर्व की बात है और वो ऐसे आंखों से देख नहीं सकते, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से तो वो आप देख सकते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। और इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ कमर्शियली उत्पादन जो सेमीकंडक्टर चिप का अगले कुछ महीनों में हमें देखने को मिलेगा। भारत का मेक इन इंडिया फुल फ्लेजेड 4 कंपनियां उसमें इस वक्त काम कर रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें माइक्रोन है, टाटा है, कीन्स है, ये सब कंपनियां हैं। और ये इस वक्त आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये हर एक कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट सबसे पहले प्रधानमंत्री कहते हैं लैब रिसर्च जो पेविलियन है उसमें ये लोग जो है वो थर्ड पार्टी को ये कंपनी जो है ये मशीन बनाती है, जो मशीनें सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो सोचिए जो कंपनियां सेमीकंडक्टर बनाती है उनको ये मशीनें प्रोवाइड करती है, ये उनको वो इंजीनियरिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने में कामयाब हो सकती है। अलग अलग तरीके की अलग अलग मिलीमीटर की जो सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है वो बनाते हैं। उसके बाद वो गए थे माइक्रोन के पेविलियन में। अब माइक्रोन के पेविलियन में जी तपस कि पहला जो भारत का मेक इन इंडिया चिप जो आ सकता है बहुत जल्दी, उसको एक उसकी पहली जो नजर प्रधानमंत्री की उस पर पड़ी। और उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक जो बात करें जैसे डेल्टा हो गया, डेल्टा की कंपनी है वो उनके पास गए। तो जितने भी इस वक्त सेमीकंडक्टर पे जो लोग काम कर रहे हैं देश में विदेश में, जो आप कह सकते हैं टॉप नॉट जो कंपनीज हैं जो इस वक्त सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग में या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस वक्त विदेशों में या पूरे विश्व में जिनका लोहा माना जाता है, वो इस वक्त सेमिकॉन इंडिया 2025 में मौजूद है। इस एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री ये एग्जीबिशन देख रहे हैं। आप देख सकते खुद आपके सामने कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं। छोटा सा जो चिप है जो हमारे आपके हम लोगों की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है, वो छोटा चिप है, उस पर लिखा जो जा रहा है कि तापस ये भी बताइए कि ये जो छोटा सा चिप है ये किन किन चीजों में, ये भी कहा जा रहा है रेफ्रिजरेटर से लेकर तमाम कैमरास, तमाम सारी चीजों में ये चिप जो है ये काम करेगा और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत को एक नए पायदान पर लेकर जाएगा। भारत एक बड़ी संख्या में जो है दूसरे देशों को निर्यात भी कर पाएगा। तो कौन सी वो चीजें हैं जो इस चिप के द्वारा निर्मित होंगी? चलो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि इंडिया का सबसे छोटा चिप विश्व के सबसे बड़े चेंज को आकार देगा। और ये जो छोटा चिप आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो कैमरे में वो दिखाया जा रहा था आपके स्क्रीन पे, वो छोटा सा चिप है। और वो छोटा चिप उसकी खासियत क्या है कि वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का बहुत ही नायाब एग्जाम्पल है। तो ये इस तरीके के जो सिस्टम अभी तैयार हो रहे हैं, अभी एक अलग अलग तरीके के चिप डिजाइनिंग दिखा रहे थे। हम दोनों बात कर रहे हैं आज मोबाइल से, जुड़े हैं कैमरे के भी आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे कैमरा आपके सामने है, हमारे प्रोड्यूसर लोग जो पैनल पे बैठे हैं, यहाँ पे जो हमारे कैमरामैन लोग हैं, ये सारी जो चीजें जो भी ये कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारा सेमीकंडक्टर की वजह से हो रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स जो है आज की डेट में जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब तेल जो था उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, अब जो है चिप जो है वो डायमंड कहा जाता है। डायमंड यानी उसकी वो बहुत ज्यादा महंगा है, उसको पाना बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं स्टार्टअप्स, जो लोग सेमीकंडक्टर पे स्टार्टअप्स जो है वो लोग प्रधानमंत्री उनसे मिले और बात कर रहे थे देश विदेश से, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया,
मलेशिया, ये सब जो कंट्रीज हैं, इन सब से इनके जो लोग यहाँ पे आए हैं, पेविलियन है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी जो दिए जा रही है, टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान किया जा रहा है, उस पर बात चल रही है। और सारे जितने भी हम लोगों ने बात की, जितने भी लोगों से यहाँ पे, उन सबका ये मानना है कि भारत जो है तैयार है सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए, और इसी वजह से इस वक्त इतनी ज्यादा इस पे काम चल रही है। इनफैक्ट आप जैसे मैंने कहा लैम, या फिर उससे पहले माइक्रोन, टाटा, इन सब ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत कर दी है, या फिर शुरुआत होने वाली है। करीब करीब एक जैसे मैंने अभी बात की लैम और एक और कंपनियों ने $1.2 बिलियन का एक सिस्टम यहाँ पे शुरू किया, एक कंपनी और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे शुरू करने का सोचा है ऑलरेडी। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं भारत का जो कौशल विकास है उसको भी संबल प्रदान करता हुआ नजर आएगा। और जिस प्रकार से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, भारत आत्मनिर्भरता की ओर और कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अगर इसी चिप की बात करें, जो मेड इन इंडिया चिप तैयार हुई है, ये चिप क्रांति में एक नए युग की शुरुआत इसे कहा जा सकता है। किन लोगों ने तैयार की है, किसने तैयार की है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, ये माइक्रोन सेमीकंडक्टर का ये चिप है, ये अभी इस वक्त माइक्रोन कोशिश कर रहा है। और इसके साथ सिर्फ माइक्रोन नहीं, और भी जैसे मैंने कहा टाटा है, कीन्स है, सीटी है, ऐसे ये कंपनी 4 कंपनी है, ये होल्ड है कि पहला भारत का कमर्शियली जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको कैसे निकालें। इसमें से जो आपके सामने आप देख रहे थे, जो बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री देख रहे थे मैग्नीफाइंग ग्लास के, वो माइक्रोन का वो पहला भारत में निर्मित मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप है, जिसको अभी बहुत जल्दी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कमर्शियली रोल आउट किया जाए। उनका जो फैसिलिटी है गुजरात में सनान करके एक जगह है, वहां पे कोशिश की जा रही है इसको जल्द से जल्द इसी साल इसको कमर्शियली रोल आउट किया जाए। इसका ये आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, एक उन्होंने वो लेके आए कि किस तरीके से ये इस तरीके की चिप बनाई जा सकती है। ये जो चिप है, और इससे पहले जैसे मैंने बताया कि लैम के पास गए थे, वहां पे वो लोग डिजाइन करते थे कि चिप जो करीब 2.25 से लेकर 2 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक जो चिप्स होती है उनको डिजाइन किया जाता है और उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये सारा का सारा एक इकोसिस्टम कहते हैं इसको, ये पूरा इकोसिस्टम जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड टू एंड डिजाइनिंग से लेके ये सारी चीजें एक जगह पे आती है। इस वक्त भारत में करीब 10 ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे ये सारा काम चल रहा है। और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी एग्जीबिशन में लोग हैं, कंट्रीज हैं, देश विदेश से लोग आए हैं, और जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लोग आए हैं, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि क्या वो कर सकते हैं, कर रहे हैं, और क्या जा सकता है, जिससे कि भारत सेमीकंडक्टर के जो एरिया है इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। देखिए, ये करीब $1 ट्रिलियन की एक पूरी की पूरी मार्केट है। ये जो पूरा इकोसिस्टम है करीब $1 ट्रिलियन होने जा रहा है 2030 तक। अगर 2030 तक ये $1 ट्रिलियन का ये मार्केट है, तो इसका भारत कोशिश कर रहा है कि कम से कम 10 से $12 बिलियन का शेयर भारत के पास है। और ये अगले 3-4 साल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अगले 3-4 साल में डेवलप होने वाला है। तो इसी वजह से सेमिकॉन 2025 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और अगर सेमिकॉन 2025 के आज के दूसरे दिन की बात की जाए, तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ आज का एजेंडा है? देखिए, अभी इस वक्त हम आपको यही बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री करीब 17 इस वक्त पवेलियंस है अलग अलग देश के कंपनीज के, ये इन जगहों पे प्रधानमंत्री जाएंगे। और यहाँ पे सेमी कंडक्टर जो है, इन पे प्रधानमंत्री ये जो एग्जीबिशन हॉल से इन पे जाएंगे। सेमी जो है कंपनी जो है इस वक्त ये पूरा जो हैंडल कर रहा है उसका पूरे जो सेमिकॉन 2025 इसका पूरा हैंडल कर रहा है सेमी, इसके यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री देखने के लिए। और ये आप प्रधानमंत्री उनसे देखने की किस तरीके से ये पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। और देख रहे हैं एक लोग जो एक कंपनी अपना प्रोडक्ट उनको दिखा रहे हैं। खासतौर से अगर फिल्म चिप्स की बात करें या मशीन लर्निंग की बात करें, किस तरीके से एक सिस्टम को हर एक कंपनी, क्योंकि एक कंपनी के पास जरूरी नहीं कि एंड टू एंड पूरी सिस्टम हो या पूरा का पूरा चीज हो। कुछ कंपनियां स्पेशलाइजेशन लेती है कि सेमीकंडक्टर का डिजाइन होगा, कुछ कंपनी उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरीके का वो काम करेगी, वो अलग अलग होता है। उसका क्या
कि उसमें क्या प्रोडक्ट यूज होगा, उसमें क्या वो जो चिप बनी जाएगी वो किस तरीके के होगा, उसमें क्या मटेरियल यूज होगा, वो अलग अलग होता है। तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है। और एक किसी कंपनी के बस की बात है कि इसको उस पे सब चीज पे काम करे। तो ये इतने सारे जो देश विदेश से और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से जो लोग आए हैं वो अपना अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें स्टार्टअप की भूमिका बहुत बड़ी है। आपके सामने जो अभी आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री 4-5 लोगों से बात करें, वो स्टार्टअप सेमीकंडक्टर में जो स्टार्टअप काम कर रहे हैं वो उसमें दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। वो अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं प्रधानमंत्री को कि ये सेमीकंडक्टर में ये काम कर रहे हैं। और वो यानी कि तापस ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी स्टार्टअप्स को मौका मिलने वाला है। जो भारत देश का जो युवा है, जिसके पास कौशल है, कुशलता है, उसको नए नए अवसर मिलने वाले हैं रोजगार के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टार्टअप जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है हमारे इस वक्त। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ कि प्रधानमंत्री ने कल भी इसमें बात की कि स्टार्टअप जो है ये महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि जो स्टार्टअप्स है या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे आए और अगला सेमीकंडक्टर का जो पावर हाउस उसको बनाने में ये एक अहम योगदान अपना दे। तो स्टार्टअप की भूमिका बहुत अहम है। लेकिन स्टार्टअप का एक लेवल तक काम कर सकते हैं। स्टार्टअप हर एक टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा सेमीकंडक्टर में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती है। एक टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप ने काम किया, दूसरे टेक्नोलॉजी में दूसरे स्टार्टअप ने काम किया, ये अलग अलग तरीके से है। इन सबको पिरो के ये एक आप समझ सकते हैं एक मोती है। इन सबको पिरो के ही एक माला तैयार होती है। और ये माला जो है वो भारत के लिए सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री इन सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि छोटे बड़े सब जितने भी लोग हैं उन सबको एक साथ आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके भारत का वो सपना साकार हो सकता है कि सेमीकंडक्टर जो विश्व का हब बनने का जो सपना है वो हो सकता है। आज हम इस वक्त हम लोग डिपेंडेंट हैं विदेश के ऊपर, चाइना, ताइवान, यूएस, ये बड़ी बड़ी जगह से जो चिप्स होती है वो बन के आती है। लेकिन अब कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब जगह से ये सब सेमीकंडक्टर चिप बनती है और अलग तरीके की टेक्नोलॉजी से। तो अगर भारत में ये भारत को चाहिए इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सारे जो एंड टू एंड जो है वो काम करें इनसे। और तभी जाके भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। एक ये जो सेमीकंडक्टर की हम बात करें उसमें ये बहुत अहम होता है। उसमें देखिए अभी तक भारत ने 76,000 करोड़ प्रोडक्शन पीएलआई की जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है उसको उसके लिए रखा था। उसमें से ऑलरेडी 65,000 करोड़ खर्च कर दिए गए हैं। उसमें जैसे मैंने कहा कि इस वक्त ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जो, और सबसे बड़ी बात है कंपनी के साथ साथ स्टूडेंट्स इसके साथ लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से सेमीकंडक्टर में जो आपको एक लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जो जिनके पास ये टेक्नोलॉजी भी है, उनको समझ में आता है कि इसको किस तरीके से यूज करना है, वो इकोसिस्टम में लेके आना वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसको स्किलिंग जो इनिशिएटिव है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके के साथ ही साथ तापस इस पूरे क्षेत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाने में एआई से भी काफी ज्यादा संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और एआई का रोल भी इसमें काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। जी, एआई एक महत्वपूर्ण है। एआई इनफैक्ट आप जब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने में उसको जिस तरीके से उसको प्रोसेसिंग करते हैं उसमें भी आपको सेमीकंडक्टर ही चाहिए। तो मशीन लर्निंग जो है वो सबसे पहले है, आईओटी पहले है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहले है, उसके बाद वो एआई में तब्दील होता है। उसके बाद आप उसको आगे लेके जाते हैं एआई के लिए। लेकिन सबसे पहले जो उसका बेस है वो सेमीकंडक्टर से ही वो बेस तैयार हो पाएगा। सेमीकंडक्टर नहीं है तो ये प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। आप जितने भी हाई एंड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं, वो तब पॉसिबल होता है जब आपके पास उस तरीके का सेमीकंडक्टर मौजूद है। नैनो चिप्स जो से हम बात करते हैं, 0.5 नैनो चिप्स जो है वो आपको बहुत पावरफुल पावर देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे आप इसको आप कैसे आगे लेके जाते हैं। जैसे मैंने कहा इस वक्त भारत ये आपने जैसे सेमीकंडक्टर सेमीकॉन 2025 चल रहा है, इसमें एक और चीज जो है वो स्टेम का। भारत इस वक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इन चारों पे स्टेम एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसको आगे लेके जा रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन को एक टैलेंट पूल बनाने की कोशिश की जा रही है। कि टैलेंट पूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे लोगों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है, इनफैक्ट गतिशक्ति यूनिवर्सिटी
की जा रही है जिसमें लोगों को स्किल दिया जाए, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या 12th पास होकर आगे बढ़ रहे हैं उनको ये इस तरीके की जो स्किलिंग है वो दी जाए जिससे कि वो आगे बढ़ के एडवांस चिप्स डिजाइन कर पाए, जो जिसका अलग अलग जगह पे डिफरेंस आप बात कीजिए, आप मोबाइल से लेके ईवी से लेके अपनी गाड़ी आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक जो मशीन है, वॉशिंग मशीन कहिए, टीवी कहिए, डिफेंस की बात करें, किसी भी चीज में इस वक्त आपको सेमीकंडक्टर की जरूरत है। हाँ, इसका ये होता है कि किसी कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा स्पेशलाइज, बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर चाहिए, कुछ जगह पे उतना हाई एंड नहीं चाहिए होता, लेकिन सेमीकंडक्टर जरूरी है और आज की डेट में इसी वजह से हाँ। इसमें इतना ज्यादा